इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होता है? जैसे देखिए यहाँ पे एक कोयल है जिसकी n नंबर ऑफ टर्न्स हैं और उसके साथ एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया गया है। गैल्वेनोमीटर किस लिए कनेक्ट किया जाता है? टू चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ करंट इन द सर्किट। अगर जैसे ही इस सर्किट से कोई करंट मूव करेगा तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। तो इसमें क्या किया, एक बार मैग्नेट ली जिसका इस तरफ नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसको पहले ये कंडीशन है, ये इससे दूर है तो यहाँ से कोई भी ईएमएफ ना ही कोई ईएमएफ इंट्रोड्यूस हुआ जिससे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट के अंदर। गैल्वेनोमीटर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। सेकंड केस में क्या किया कि इस मैग्नेट को इसके पास लेके आए, इन कोयल को इस कोयल के पास, जिससे क्या होगा, इस मैग्नेट से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, वो कोयल्स के अंदर जाएगा और कोयल क्या करेंगी, कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, इसके अंदर वोल्टेज आ जाएगी और वोल्टेज आने से यहाँ करंट फ्लो होगा और गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। रीजन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसा क्यों हुआ? When a bar magnet is moved away from the coil, again the needle of the galvanometer shows deflection but in the opposite direction. इससे पहले ये पढ़ते हैं, It has been observed that whenever there is a change of magnetic line of force passing through a coil, and induced EMF is produced and induced current flows in the coil. Because जब भी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू ए कोयल, किसी भी कोयल से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को पास किया जाता है तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है और उस ईएमएफ इंड्यूस्ड होने की वजह से एक इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, जिससे इन दी अबव केस द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू द कोयल इंक्रीज। जैसे ही कोयल्स के अंदर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज होता है तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बन जाता है, जिससे इंड्यूस्ड करंट फ्लो होना स्टार्ट कर देता है सर्किट में और रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देता है गैल्वेनोमीटर। व्हेन द बार मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कोयल, जब हम क्या करते हैं, सेकंड केस में क्या किया, इस कोयल के पास से इस बार मैग्नेट को हम दूर कर रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर फिर से रीडिंग देगा। देखिए पहले यहाँ बीच में था नीडल, अभी लेफ्ट साइड शो कर रहा था, बट जैसे ही हम दूर लेके गए तो ये राइट साइड शो करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगेन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन of force through the coil changes, in the above case the number of magnetic line of force decreases। क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स फिर से चेंज हो गई। यहाँ जब हम इसके पास लेके आए थे तो ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कोयल से पास कर रही थी, जब हम दूर लेके गए तो कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कर रही हैं, इससे वो डायरेक्शन चेंज हो गई। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इट इज़ नेसेसरी टू मूव अ मैग्नेट एंड कीप कोयल स्टेशनरी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैग्नेट को मूव करना और कोयल को एक जगह पे फिक्स रखना। इनफैक्ट यू कैन क्रिएट द सेम इफेक्ट बाय, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ब्रिंगिंग द कोयल नियर द मैग्नेट एंड कीपिंग द मैग्नेट स्टेशनरी। पहले हम कोयल को पास ले आएँ, मैग्नेट को पास ले आएँ और कोयल के पास रख के उसको एक ही जगह छोड़ दें। ऐसा करने से भी क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स करेंगी। या फिर हम दूर ले जाएँ मैग्नेट को तो कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स करेंगी, जाएंगी कोयल से तो कम डिफ्लेक्शन शो होगा। ब्रिंगिंग साउथ पोल नियर द कोयल, साउथ पोल को कोयल के नियर ले आए और टेकिंग अवे द साउथ पोल अवे फ्रॉम द कोयल, साउथ पोल को कोयल से दूर ले जाएं। द वो एक्टिविटीज विल ब्रिंग ए चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू द कोयल एंड दस कैन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट। सो ऐसा करने से क्या होगा कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हम चेंज कर रहे हैं बार बार, कभी ज़्यादा कर रहे हैं कभी कम कर रहे हैं, मैग्नेट को पास लेके आके दूर लेके जाके या फिर उसके पोल्स को चेंज करके। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जैसे ही चेंज होंगी तो उसके अकॉर्डिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी चेंज होगा, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट भी चेंज होगा। एक्टिविटी 2 क्या है कि इसके अंदर एक प्राइमरी कोयल है और ये नीचे ये रेड रेड दिख रहा है, एक इंसुलेटेड सरफेस है जिसके ऊपर इस कोयल को टर्न किया हुआ है। यहाँ ये एक बैटरी से कनेक्ट है कोयल 1 और यहाँ एक स्विच है के, और सेकेंड कोयल और है इसके पास ही जिसके अंदर कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर रीडिंग लेने के लिए इसके अंदर कनेक्ट किया गया है। तो जैसे ही हम फर्स्ट वाले केस में कोयल 1 के पास जो एक के नाम का स्विच कनेक्ट है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो करना कोयल 1 से।
कोयल 1 से जैसे जैसे करंट स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, कोयल 1 के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने से वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कोयल 2 में जाएगा, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा, इस एरिया तक इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट आएगी वो उसको फोर्स लगाएगी वो उसके ऊपर। सो कोयल 2 के अंदर जब ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा तो उससे क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होगा, और ईएमएफ प्रोड्यूस्ड होने से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा कोयल 2 के अंदर, जिससे गैल्वेनोमीटर रीडिंग शो करेगा। द नीडल ऑफ द गैल्वेनोमीटर आल्सो डिफ्लेक्ट फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। कुछ समय के लिए वो क्या करेगा, वो जो गैल्वेनोमीटर की रीडिंग है वो शो होगी। देखिए यहाँ पे से रीडिंग शो हो रही है, पहले बिल्कुल शो नहीं हो रही थी जब की को प्रेस नहीं किया गया था। कह रहा है कि क्या होगा जब हम की को फिर से ओपन कर दें। अगेन द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कोयल 1 चेंजेज। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो पहले किसी इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था वो दूसरी डायरेक्शन में अप्लाई हो जाएगा, जिससे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कम हो जाएगा कोयल 2 के अंदर, क्रिएटिंग एन इंड्यूस्ड ईएमएफ कोयल 2। फिर से कोयल 2 के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द फिनोमेना इन विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन अ कोयल बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। ये कहता है कि किसी कोयल के अक्रॉस जब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होता है तो उस कोयल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड हो जाता है, जिसके कारण इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। द वो फैक्ट कैन बी समराइज्ड इन द फॉलोइंग लॉज प्रपोज्ड बाय ए चेंज इन द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक चेंज इन मैग्नेटिक लाइंस को क्या कहते हैं हम, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप प्रोड्यूस एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट इन द लूप। वही बात है ये भी। The magnitude of the induced EMF and induced current depend upon the change in the number of magnetic lines through the loop with respect to the time। कितना ज़्यादा अमाउंट में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा उसके कारण कितना इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, चेंज इन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स उस लूप से पास कर रही है, दैट इज उसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, इसके ऊपर उसकी डिपेंडेंसी होगी करंट की। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अभी इंड्यूस्ड करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसको उसकी डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी डायरेक्शन को पहचानने के लिए हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है कि हमें फिर जैसे लेफ्ट हैंड रूल था वैसे ही राइट हैंड रूल है, हमें अपनी दोनों उंगलियों को इस अंगूठे को ऐसे परपेंडिकुलर रखना है, जिसके अंदर ये मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करेगा हमारा जो थंब है, और हमारी जो ये वाली फिंगर है ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को शो करेगी, और ये इंड्यूस्ड करंट को जो ये वाली फिंगर है। सेम जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया था वैसे ही हमें राइट हैंड रूल अप्लाई करना है। डू नॉट यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में से हम डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं इंट्रोड्यूस करा सकते, नहीं डिटेक्ट कर सकते, बिकॉज इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट ए कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक्स टू यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। क्या कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल को यूज़ करने में, इसके अंदर दी गई हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या बताता है, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में हमने क्या सीखा था, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, और इसके अंदर क्या है, मोशन ऑफ कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। सो उसके अंदर हम फोर्स को फाइंड आउट करते थे, और इन ए मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और इसके अंदर क्या करते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट राइट हैंड रूल के अंदर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। इसके अंदर हम जो इंड्यूस्ड करंट हुआ है उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं व्हेन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थ्रू ए क्लोज लूप इज चेंजिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रेजेंस में। नेक्स्ट वन केस है, इसके अंदर क्या है, एक रिंग टाइप लूप है जो एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट है। जैसे ही हम एक मैग्नेट को इसके पास लेके आते हैं
तो ये नॉर्थ पोल है, इसको अप्रोच कर रहा है इस लूप को। सो इस लूप के अंदर से, इस सर्कल के अंदर से मैग्नेटिक लाइंस पास होना स्टार्ट होंगी। और कितनी नंबर ऑफ लाइंस, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस लूप, यही क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जैसे ही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से पास होना स्टार्ट होंगी तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आने की वजह से करंट स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। जैसे जैसे हम इसको पास लेके आएंगे उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा। जैसे ही हम इसको दूर लेके जाएंगे तो उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा और उतना ही करंट कम पास करेगा। ये इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डीसी करंट। इफ़ करंट फ्लोज थ्रो इन अ सेम डायरेक्शन द करंट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। अगर करंट बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में फ्लो करे उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट। ये है डायरेक्ट करंट का ग्राफ। इसके अंदर करंट है वो कुछ वेरी नहीं कर रहा है, बिल्कुल सेम लाइन में फ्लो कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट करंट। द सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट इज जनरली ए सेल या बैटरी या डीसी जनरेटर। जैसे हमारा जनरेटर होता है डीसी का, या हम घर में यूज़ करते हैं सेल्स होते हैं जो हमारे, और बैटरी होती हैं, वो सभी क्या होती हैं, डीसी टाइप। ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, इफ करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम द करंट इज सेड टू बी अल्टरनेटिव करंट। अगर करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, ये देखिए इसके अंदर पहले करंट की डायरेक्शन ये थी और कुछ टाइम के बाद करंट की डायरेक्शन अब ये होगी, रेगुलर टाइम इंटरवल के साथ साथ ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट के एग्जांपल, अल्टरनेटिंग करंट के हम कहाँ किस केस में देखते हैं, हमारे घर में जो लाइट आती है, जो सप्लाई आती है 220 वोल्ट की, वो अल्टरनेटिंग करंट टाइप होती है। एसी जनरेटर्स होते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस एक्सरसाइज 2D, ये आप कर लेना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जनरेटर। ए जनरेटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एसी जनरेटर बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेशन का कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, द इंड्यूस्ड करंट इज फ्लो थ्रू ए लूप when a magnet kept near to a loop, when the number of magnetic line of force passes through a closed loop induced EMF and induced current is produced। अभी ये हमने सब ये सब पढ़ा था, ये यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ 4 कंपोनेंट। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या हैं, फील्ड मैग्नेट, दोनों तरफ हाईली मैग्नेटाइज्ड फील्ड मैग्नेट्स हैं, 2 मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है। आर्मेचर। आर्मेचर इज ए कॉइल हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। आर्मेचर क्या होती है, ये बीच में प्लेट टाइप दिख रही है जो आपको PQRS, ये आर्मेचर है। स्लिप रिंग्स R1 एंड R2, कल भी पढ़ा था स्लिप रिंग्स के बारे में हमने। ब्रशेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, और B1 और B2 क्या होती हैं, ब्रशिंग और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो क्या रहती हैं, स्टेशनरी, जो इन स्लिप रिंग्स के कॉन्टैक्ट में रहती हैं। वर्किंग। As the armature is rotated, the number of magnetic line of force passing through the armature coil changes। जैसे ही आर्मेचर रोटेट करेगी तो इन मैग्नेट्स के थ्रू जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास कर रहा है वो इंक्रीज होगा। बिकॉज ऑफ दिस एंड इंड्यूस्ड EMF एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लो थ्रू द कोयल। तो ऐसा करने से क्या होगा कि इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होगा इस कोयल के अंदर, जिससे इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा। वी विल अंडरस्टैंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन 2 पार्ट्स। इसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके देखते हैं। During the first half rotation, PQRS in horizontal, फिगर 33A, इसके अंदर क्या है कि हॉरिजॉन्टल केस है, ऐसे इस तरह से ये आर्मेचर प्लेस्ड है। द सेगमेंट PQ मूव्स अपवर्ड एंड सेगमेंट RS इज मूव डाउनवर्ड। जो PQ है ये तो ऐसे ऊपर की तरफ आएगी और RS है वो ऐसे नीचे की तरफ जाएगी। ये PQ है, ये RS है, ये ऊपर की तरफ आएगी और ये नीचे की तरफ जाएगी। By Fleming's right hand rule, the current flows P to Q in segment PQ। करंट फ्लो किस तरफ करेगा, PQ की तरफ, इस तरफ करंट फ्लो करेगा इस PQ सेगमेंट में।
फ्रॉम आर एस इन ए सेगमेंट आर एस, और आर एस में किस तरफ होगा, आर एस, इसमें किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। द करंट फ्लोज फ्रॉम